गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और मैं इनके बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी। अरे जब जोश ही नहीं है लल्ला तो तेरे किस काम की है ये जवानी। और मैं आपकी तालियों की सेवा जरूर चाहूंगा। अगर जो शब्द आपको अच्छे लगे तो आप तालियों की सेवा जरूर कीजिए। देवता ना काट की मूर्ति में है ना मिट्टी की, देवता भावनाओं में विद्यमान है। और जैसे नर्मदा माइक में बहता हुआ तिनका जैसा महसूस करता है, आज वैसा ये दीप आपकी उपस्थिति में महसूस कर रहा है। अरे आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और हमारे नीति भैया का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा लोकप्रियता पाई हो तो वो हमारे नितिन सिंह राठौर। मैं नितिन सिंह राठौर जी से कहना चाहूंगा, अरे तुम सिकंदर हो सिकंदर, और सिकंदर कभी हालात के आगे झुका नहीं करते। तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। इसलिए अलग जगह दो। स्वाभिमान में सात्विक सुगंधित फूल है जिसके इर्द गिर्द गुणों के भौरे गुंजते रहते हैं। और अगर छोटी छोटी घास की पत्तियां बूंद लो तो मतवाला हाथी बांध लो। अरे चिड़िया इकट्ठी हो जाए तो शेर पे भी खाल खींच सकती हैं, और तुम तो शेरों के सिर पर शेर हो। और जो चेहरे नकाबों की तरह डेली बदलते हैं, उनके लिए एक विशेष शायरी अर्ज की है। अच्छी लगे तो तालियों की सेवा जरूर करूंगा। है मेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजान का भूम से निकलना चाहिए। और मैं नितिन सिंह राठौर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। झुकते पेड़ हैं जिनमें जान होती है, अगरना तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। और मैं नीति भैया से कहना चाहता हूं कि जो आपके मौन ने कर दिया वो दूसरों के शोर शराबे ने नहीं किया अभी तक। और मैं हकीकत बता दूं तो मैं आपके इस मौन से इतना प्रभावित हूं कि मैं आपको शब्द में बयान नहीं कर सकता। अगर आप कभी विपक्ष के बारे में बोलते भी हैं, मैंने आपके कई वीडियो देखे हैं, तो आप बाकायदा आदरणीय लगाकर बात करते हैं, चाहे वो आपके विपक्ष ही क्यों ना हो। मुझे आपका यह अंदाज बहुत ही पसंद आया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे। और मैं आपके मोड़ के लिए एक विशेष अर्ज करता हूं, कुछ शायरी सुनिएगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे माननीय आदरणीय नितिन सिंह राठौर जी से निवेदन करता हूं कि वो कुछ बोले और अपनी वाणी से हम सभी को धन्य करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे आज के मुख्य अतिथि का। हमारे भाई ने एकदम जोश भर दिया। बोलिए राम राजा सरकार की जय, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए शारदा माता की जय।
भारत माता के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य बापू जी के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और अपने पूज्य पिताजी के चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित मेरे सभी पिता के बुजुर्ग, पीछे खड़ी हुई सभी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथीगण, हमारे शिक्षक साथीगण, छोटे छोटे बच्चे, आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों को मैं 74वें गणतंत्र दिवस की वो वसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत तारीफ आपने की थी, तारीफ का आदि नहीं हूं, मैं भी एक साधारण इंसान हूं। और यकीन मानिए कि इन्होंने जब बोला यहाँ आने के लिए और मैंने हाँ की, तो जितने ये उत्सुक थे उतना ही मैं भी उत्सुक था कि यहाँ आकर आप सब लोगों के दर्शन करना, आप सबका आशीर्वाद मिल जाए, इससे बढ़ के सौभाग्य नितिन सिंह राठौर के लिए नहीं है। आज हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस के लिए, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए। ये गणतंत्र दिवस जिसको आज 74वां वर्ष है और 1950 में आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी तारीख इसलिए चुनी गई थी कि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज ही के दिन भारत को संपूर्ण राष्ट्र का दर्जा मिला था। मैं आप सबके बीच में कहना चाहता था कि सबसे पहले तो मैं उन महान राजनेताओं को और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान, जिसके बलिदान की वजह से हम सब स्वतंत्र भारत में आज उपस्थित हुए और जीवन जी रहे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी तरफ से। और वो लोग जो देश को आजाद करके गए थे, उन लोगों ने कभी जातिवाद के आधार पर देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग एक साथ मिलकर जिस उद्देश्य के साथ लड़े थे अंग्रेजों से कि अपने देश को आजाद कराना, और हमारा देश आजाद हुआ और अंग्रेजों को देश से भगाया गया। और उसका सबसे बड़ा कारण था हमारे देश का संगठन, जिसमें समस्त समाज के लोग, समस्त जातियों के लोग एकजुटता के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, ऐसे महान पुराने राजनेताओं का, जिनकी वजह से आज हम सब लोग ये खुशियां मना रहे हैं। आप सबको याद होगा, क्योंकि तमाम लोग, मैं भी उसमें से हूँ जो उस जमाने में नहीं थे, लेकिन जो हम सुनते हैं और जो पढ़ते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। उस जमाने में हमारे देश में कुछ नहीं था, लेकिन आज भारत का डंका अगर पूरी दुनिया में बजता है तो ऐसे महान राजनेता और ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन लोगों की वजह से बचता है। और हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में है। भारत के संविधान दुनिया में सबसे मजबूत संविधान है, जिसने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, जिसने हमें बोलने का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, और जिसकी वजह से आज पूरे देश में अमन, चैन और शांति कायम है। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सबसे यही चाहूंगा कि जो सपने हमारे पूर्वज, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बड़े बड़े जो राजनेता उस वक्त उस जमाने में हुए, और जो सपने उन्होंने अपने देश के लिए देखे कि हमारा देश उन्नति करे, हमारा देश प्रगति करे, हमारे देश में विकास हो और हम सब एक मजबूत संगठन, सभी जाति, सभी समाज को लेकर आगे बढ़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पूज्य पिताजी निरंतर 35-40 वर्ष उन्होंने राजनीति की, आप सबके बीच में की, और हमेशा उन्होंने सभी समाज, सभी वर्गों को लेकर वो आगे बढ़े, और आप सबका भरपूर आशीर्वाद उनको मिलता रहा। पिछले वर्ष उनका निधन हुआ और आप सबको मालूम है कि उसके बाद ही मुझे
राजनीति में मेरा आना हुआ। और जिस दिन मैंने राजनीति में आने का संकल्प लिया, उस दिन मैंने एक ही संकल्प लिया कि मेरे जीवन का एक ही सपना है, वो हमारी जनता, जो हमारा परिवार है, उसकी सेवा करना। और उस दिन से जो संकल्प मैंने लिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मेरा जीवन है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं, मेरी माता बहनें जो बैठी हैं, मेरे नौजवान साथी हो, इनके सम्मान में कभी ठेस ना आए, इनके ऊपर कोई आंच नहीं आए, और इनके ऊपर जो भी संकट आएगा उसमें नितिन सिंह राठौर बीच में खड़ा मिलेगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आज चूंकि कोई राजनीतिक मंच नहीं, आज देशभक्ति का मंच है और बसंत पंचमी का अवसर है, तो मैं यही कामना करूंगा कि जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर माता बहनें सब लोग हैं, आप सबसे यही आग्रह है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और सभी बच्चों से ये आग्रह है कि अपने अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने पिता माता का भरपूर सम्मान करें, क्योंकि आपकी चिंता अगर सबसे ज्यादा रहती है तो आपके माता पिता को रहती है। ये मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ और सभी माता पिता से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर, जिससे आने वाला भविष्य उनका सुधर सके और अच्छा हो सके। आप सभी ने, यहाँ की कमेटी ने एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, हमारी संगीत मंडली केसरीगंज की, और सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, शंकर और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आसपास के क्षेत्र से आए हुए, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और अंत में 2 लाइनों के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आप सबका आशीर्वाद अपने बेटे, अपने भाई पर यूं ही बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।